स्लम एक ऐसा हैवी पॉल्यूटेड एरिया होता है जो कि अर्बन में होता है, अर्बन एरिया में है, जो कि झुग्गी झोपड़ी होती हैं, नाले नूले के पास की जो हाउसिंग होती है उसको हम स्लम बोलते हैं। ठीक है, कोज एंड क्रिएशन एंड एक्सपेंड ऑफ स्लम, किस कंडीशन में है जो स्लम बनता है? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है उसके आसपास की जलवायु, उसकी वहां की मिट्टी कैसी है। ठीक है, सोशल, वहां का समाज, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस, ये सारे क्या करते हैं? स्लम्स को बनाने का काम करते हैं। कॉमन कोज इंक्लूड रैपिड रूरल टू अर्बन, इसका मेन कोज होता है गांव का शहरीकरण हो जाना। सबसे ज्यादा पुअर प्लानिंग, पुअर प्लानिंग हम ये तो देख लेते हैं कमाने के लिए शहर में जा रहे, साक्षी चुप, कि कमाने के लिए हम शहर में जा रहे हैं, लेकिन हम खर्चा नहीं देखते। अब कोई तुम्हें ये बोलते 50,000 सैलरी मिलेगी भाई मुंबई चलो, तो 50,000 सैलरी तो मिलेगी, लेकिन मुंबई जैसे शहर में 50,000 तुम करोगे क्या? तो ये होता है पुअर प्लानिंग की वजह से होता है आपका इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, डिप्रेशन, पॉवर्टी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी ये होता है आपका जहाँ पे जो इकोनॉमिक लेवल है वो हमारा इतना अनस्टेबल है, इतना अनस्टेबल है कि अगर हमें एक टाइम पे 50,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। बेसिक सा आपका नेचुरल डिजास्टर, खासकर पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिक्स होता है वो स्लम को क्या करते हैं? बनाते हैं। उसके बाद रिस्क वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। डिजीज, अब स्लम में कौन सी डिजीज होती है? कोलरा, एड्स, मीजल्स, मलेरिया, ये सभी हैं जो स्लम एरिया में ज्यादा होती है। क्यों होती है? लैक ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट, लैक ऑफ हेल्दी लिविंग कंडीशंस। उसके बाद है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, यहाँ पे तो क्या है, आदमी माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, तो बच्चे तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। तो कॉमन इन स्लम दैन द नॉन स्लम एरिया, स्लम में बहुत ज्यादा क्या होता है आपका जो गंदगी है वो पाई जाती है। दीज चिल्ड्रन सफर फ्रॉम थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन। थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन का मतलब अनट्रीटेबल माल न्यूट्रिशन, जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। मोस्ट सीवियर लेवल अकॉर्डिंग टू WHO, तो ये क्या है? माल न्यूट्रिशन का सीवियर लेवल होता है। फिर इसमें ध्यान भी लगा ले। उसके बाद है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम में PEM है आपका विटामिन A डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी। उसके बाद है आपका माल न्यूट्रिशन, ऐसे डिजीज जो कि बच्चों में मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी का रीजन बनते हैं वो है। उसके बाद है काउंटर मेजर्स, काउंटर मेजर्स में है इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या है जो गवर्नमेंट है उसको क्या है एजुकेशन देनी है और ये कैंपेन वगैरह चलाने हैं और कोशिश करनी है कि यहाँ के लोगों को हम लोग एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड दे पाए। बस ये 3 पॉइंट इसमें नहीं है, तीनों के तीनों ये आपको लिखने पड़ेंगे, चाहे नेट से देख लेना, चाहे मैनेजमेंट लिख के और भर के देखोगे तो आपके पास आ जाएगी। इंटरनेशनल एजेंसी जो हमारी वेलफेयर के लिए काम करती हैं, कौन सी होती हैं? बेसिक सा सेवरल एजेंसी, बहुत सारी एजेंसी है जो हेल्थ के फील्ड में क्या कर रही है? काम कर रही है, जिनका काम है हमारी हेल्थ को बनाए रखना और हेल्थ प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना। दीज इंस्टीट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट। तो आपका जो गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट को हम बोलते हैं NGO, और गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो होते हैं। बेसिक सा आपका इंटरनेशनल जो कि वर्ल्ड वाइड वर्क करते हैं, आपका WHO, आपका यूनिसेफ, इंडियन रेड क्रॉस, फूड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल लेबर, वर्ल्ड बैंक, ये सारे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। अब आपका WHO ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल, इसमें पॉलिटिक्स का स्पेशलाइज्ड एजेंसी, हेल्थ एजेंसी है ये, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इस्टेब्लिशमेंट कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को ये आपका बना था। इसी दिन हम लोग क्या है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? WHO के ऑब्जेक्टिव है हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, हेल्थ का उच्च से उच्च जो है स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर पाए विदाउट एनी कल्चर कस्टम एंड रिलीजन, जहाँ पे कल्चर कास्ट की कोई जगह ना हो। इसका मेन ऑब्जेक्ट हेल्थ फॉर ऑल, और ये 2000 में आया था, ये स्टेटमेंट सन 2000 में आई थी। हेल्थ फॉर ऑल सबके लिए है, जो आपकी हेल्थ है वो अनिवार्य है। फंक्शन ऑफ WHO कोऑर्डिनेट करता है जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनके साथ। कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना और स्पेसिफिक डिजीज को कंट्रोल करना। कम्युनिकेबल जैसे ट्यूबरक्लोसिस
और स्पेसिफिक आपके कौन से डिजीज होते हैं जैसे हार्ट अटैक वगैरह है जो पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन का होता है। प्रमोटिंग ऑफ हेल्थ एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट है तो उसको अपग्रेड करना। एनकरेजिंग रिच एंड हेल्थ इन स्टेटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो क्या है जो आपका रिसर्च वर्क या जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उस एरिया को, उस फील्ड को वास्ट करना। आपका जो सिलेबस है वो भी IMC है, WHO के अंडर में आता है। उसके बाद क्या है जो पे स्केल है वो भी, और WHO क्या करता है डिजास्टर टाइम पे क्या करता है, बच्चे हो चाहे कोई भी कंट्री हो जैसे युद्ध वगैरह हो तो उस टाइम पे क्या करता है सर्विस अपनी प्रोवाइड करता है। एक्टिविटी मलेरिया इरेडिकेशन, कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, हेल्थ स्टेटिक्स, मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन्स, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, डेंटल हेल्थ, मेडिकल रिहैब, ये सारी चीजें ये है जो WHO के वर्क होते हैं, उसके फंक्शन होते हैं, उसके काम होते हैं। यूनिसेफ का इधर है, ठीक है। आपका बिल्कुल लास्ट आया हुआ है, बुक है इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी, कुछ ना कुछ पहले ही आने वाले। कोशिश यही है कि 5 या 6 दिन में ये, अगर दिवाली की छुट्टी ना होती तो ये जरूर हो जाती, लेकिन फिर भी 20 तारीख तक आपके ये जो सब्जेक्ट है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट ही करेंगे, बंद करो इसको।